हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव एजुकेशन लीगल टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस के बारे में, जिसके तहत हम देखेंगे प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है, ये देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन 3 कहता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट हुइच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ये कहता है वह सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय में न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की आज्ञा देता है, वह सारे स्टेटमेंट एविडेंस कहलाते हैं। जिन स्टेटमेंट को न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा उनको सिद्ध करने की या प्रूव करने की आज्ञा देता है, वह सारे स्टेटमेंट एविडेंस कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका कहता है अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये कहता है कि वह सारे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के रूप में प्रोड्यूस की जाती है, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती है, वह सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। वह डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में निरीक्षण के लिए पेश की जाती हैं, वह डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। जो कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, वह डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। अगला है पॉइंट प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का कंटेंट जो है वो कैसे सिद्ध होगा, कैसे प्रूव होगा, ये देखते हैं। तो ये बताया गया सेक्शन 61 में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 61 है, उसमें बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा वो किस तरह से सिद्ध किया जाएगा, वो क्या रास्ते होंगे जिसके द्वारा ये कंटेंट प्रूव किया जाएगा। तो सेक्शन 61 क्या कहता है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव इन 2 वेज, बाय प्राइमरी एविडेंस एंड बाय सेकेंडरी एविडेंस। ये कहता है सेक्शन 61 कहता है कि जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा वो 2 तरह से सिद्ध किया जा सकेगा, पहला प्राइमरी एविडेंस द्वारा और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस द्वारा। मतलब पहला प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीय साक्ष्य द्वारा। तो देखते हैं प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में डिफाइन किया गया, बताया गया, और सेकेंडरी एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में बताया गया है। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी एविडेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये कहता है कि जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए खुद प्रस्तुत होते हैं, मतलब इटसेल्फ प्रोड्यूस, जो खुद प्रोड्यूस की जाती है, वह निरीक्षण के लिए वह प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। वह एविडेंस जो कि कोर्ट के निरीक्षण के लिए खुद प्रस्तुत की जाती हैं, वह प्राइमरी एविडेंस कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एविडेंस ओरिजिनल होता है वही प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है, उसका कोई कॉपी नहीं। जैसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी कोई फ़ोटो कापी नहीं, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। प्राइमरी एविडेंस वो होती है जो खुद प्रोड्यूस की जाती है, ओरिजिनल प्रोड्यूस होती है, वही प्राइमरी एविडेंस होती है। जैसे मान लिया कि जैसे गाड़ी का कागज़ है, उसकी एक फ़ोटो कापी है, तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा गाड़ी का, वो वही प्राइमरी एविडेंस होगा, उसका फ़ोटो कापी नहीं। यानी कि जो ओरिजिनल होगा वो खुद प्रोड्यूस किया जाता है, वही खुद प्रोड्यूस होता है, मेन जो ओरिजिनल होता है। और जो दूसरा उसका कॉपी हुआ वो खुद प्रोड्यूस नहीं होगा, वो उसका कॉपी हो गया ओरिजिनल का। यानी कि ओरिजिनल जो खुद प्रोड्यूस होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। तो यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. Where a document is executed in counterpart, each counterpart is primary evidence against the party signing it. ये कहता है कि जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो कई भागों में निष्पादित किया जाता है, बनाया जाता है, कई भागों में बनता है या कई भागों में होता है, वो
ईच पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो उस डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस होता है। जो किसी डॉक्यूमेंट को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कई पार्ट में निष्पादित होता है, तो वहाँ पर एवरी पार्ट क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी साइनिंग इट। ये कहता है कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है काउंटर पार्ट में, वहाँ पर जितने भी काउंटर पार्ट होंगे एविडेंस प्राइमरी, वो सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे एज अगेंस्ट द पार्टी साइनिंग इट, उस पार्टी के अगेंस्ट जो उस पर साइन करता है, उसको निष्पादित करता है, ठीक है, उसको साइन करता है। मतलब जैसे हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट है तो दो पक्षों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, तो उस पर जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया, वो उनके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया आप फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कि क्या प्राइमरी एविडेंस क्या हुआ। अब देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। वेयर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, each is primary evidence of the content of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the content of the original। ये कहता है कि जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा बनता है, जैसे कि प्रिंटिंग द्वारा, लिथोग्राफी द्वारा या फोटोग्राफी द्वारा, तो वह जितनी भी पार्ट होंगे वह सारे क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे ऑफ द कंटेंट। अंतर वस्तुओं, जितने भी अंतर वस्तु होंगे वह अन्य के, वह सारे क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। ये कहता है कि जहाँ पर उनकी कॉपीज़ ओरिजिनल के कॉमन होंगे, यानी ओरिजिनल के सामान होंगे, ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल के सामान होंगे, जैसे कि फ़ोटो कापी बनाया गया, तो वह क्या होंगे, वह प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप जाते हैं फ़ोटोशॉप के दुकान पे, आप अपना फ़ोटो खिंचाए और एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा कई सारे फ़ोटो बनाए, 6 फ़ोटो, 10 फ़ोटो, 15 फ़ोटो, 20 फ़ोटो, तो वह सारे जो हैं जितने भी फ़ोटो बने वह सारे के सारे फ़ोटो क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। और उसी फ़ोटो का अगर आप फिर चले आए, फ़ोटो दे दिए, फ़ोटो का फ़ोटो कापी करके प्रिंट करके निकाल दिए, तो सेम मिलता जुलता है, लेकिन वो क्या है, वो प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि वो उस फ़ोटो से उसका डुप्लीकेट बनाया गया है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा अगर कई तैयार किया जाता है तो सारे के सारे प्राइमरी होंगे, चाहे वो प्रिंटिंग द्वारा हो, लिथोग्राफी द्वारा हो या फोटोग्राफी द्वारा हो। एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा तैयार किए जाएंगे जो, वो सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे। और उसी एक यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा तैयार किया गया और उसी को एक अन्य यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, तो जो अन्य यूनिफॉर्म प्रोसेस से तैयार किया गया, जैसे एक तैयार है जो बना है एविडेंस, उसी एविडेंस को देखकर कोई दूसरा एविडेंस तैयार किया जाता है, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। तो ये बताया कि वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। सेकेंडरी क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, सेकेंडरी एविडेंस कैसे होता है। तो देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 63, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर फर्स्ट सर्टिफाइड कॉपीज़ गिवन अंडर प्रोविज़न हेरन आफ्टर कंटेंट। ये कहता है कि मैं जो किसी प्रावधान के तहत बाद में दी गई हुई प्रमाणित प्रतियाँ वह सारे सेकेंडरी एविडेंस में होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कोर्ट में पेश करने के लिए, तो वो जो कंपनी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा, वो उसका सर्टिफाइड कॉपी देगा, यानी कि उसकी प्रमाणित प्रतियाँ देगा। तो वो जो प्रमाणित प्रतियाँ होंगी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, वो क्या होगी, वह सेकेंडरी एविडेंस होंगी। कहने का मतलब है कि उसका जो ओरिजिनल है उसका प्रमाणित कोई कॉपी, यानी उसी की कॉपी जो प्रमाणित करके दी जाती है कि हाँ ये चीज़ है जिससे रिलेटेड मांगा गया एविडेंस, उससे रिलेटेड वो लिखकर और बनाकर वैसे दे देंगे, प्रमाणित करके दे दी, वो कंपनी दे दी कि ये चीज़ जो है ये
जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है वही इसमें है और ये हम प्रमाणित करके दे रहे हैं। तो जो प्रमाणित प्रतियाँ होती हैं वह सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। सेकंड नंबर कहता है, सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो कह रहा है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इन themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। ये कहता है यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है मूल से बनाई गई हुई प्रतियां जो स्वयं में ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतिलिपि और प्रतियों के सटीकता सुनिश्चित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसकी अन्य कॉपी बनाई गई सेम टू सेम वैसे जैसे ओरिजिनल था उसी तरह से, और वो जो बनाई गई है प्रतियां जो तैयार की गई हैं वो जो ओरिजिनल है उसकी एकदम सटीक है, वैसे मिलती जुलती एकदम सेम टू सेम है। तो वो क्या होंगी, वो उसकी जो सटीकता को प्रमाणित करती हैं वो क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस होंगी, क्योंकि वो ओरिजिनल है नहीं लेकिन सेम बनाया गया है, उसी को देखकर किसी मशीन द्वारा किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है, तो सेकेंडरी एविडेंस होगा। पॉइंट थर्ड कहता है कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। कहता है ओरिजिनल को कंपेयर करके जो कॉपी बनाई गई हो उसी ओरिजिनल से तुलना करके और सेम हो तो वो क्या होगी, वह सेकेंडरी एविडेंस होंगी। पॉइंट फोर देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट फोर कह रहा है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। पहले में जो प्राइमरी एविडेंस में कहा था कि जो पार्टियां एग्जीक्यूट करती हैं उस पर साइन करती है वो उनके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होता है, और यहाँ कह रहा है कि जो पार्टी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, जो पार्टी इस पर साइन नहीं करती, एग्जीक्यूट नहीं करती है, तो वो उन पार्टियों के अगेंस्ट क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। उन पार्टियों के खिलाफ दस्तावेज जिन पर वह अमल नहीं करते हैं या अमल नहीं किए हैं वो उनके अगेंस्ट क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस होंगी। पॉइंट फाइव क्या कहता है इसमें देख लेते हैं। ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। ये कहता है कि जिसने अपनी आँखों से उस दस्तावेज को या उस सामग्री को देखा हो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको अपनी आँखों से देखा हो और वो आकर ओरल में उसे बताए। किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी दस्तावेज सामग्री के मौखिक साक्ष्य जो कि वह उसने उस व्यक्ति ने खुद देखा है, वो क्या होगा, वो यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस होगा। वो ओरल एविडेंस यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।